हिंद महासागर के बीच एक छोटा सा द्वीप, श्रीलंका। खूबसूरत लेकिन अंदर से धधकता हुआ। क्या कुछ साल पहले तक इन सड़कों पर जिंदगी थी, हाँ, रौनक ये सब थी, यहाँ है। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जंगलों में एक तूफान पल रहा था। LTTE, जिनका मकसद था एक अलग देश। श्रीलंकाई सरकार और LTTE के बीच खूनी गृहयुद्ध छिड़ चुका था। पूरा देश जल रहा था। हजारों तमिल परिवार अपना घर छोड़कर भाग रहे थे। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। छोटी नावों में ठूंसे हुए लोग समुद्र पार करने की कोशिश में। उम्मीद बस एक थी। तमिलनाडु के किनारे पर थके हुए शरणार्थी आ रहे थे। भारत पर दबाव बढ़ रहा था। दिल्ली में बंद कमरों में बैठकें हो रही थी। एक ही सवाल, लाइन ऑफ द सबोजू, क्या दखल दें? 29 जुलाई 1987 भारत और श्रीलंका के बीच समझौता हुआ। IPKF जाएगी। भारतीय शांति सेना तैयार होने लगी। देश ने बुलाया था, जाना होगा। विशाल नौसेना के जहाज हिंद महासागर चीरते हुए श्रीलंका की तरफ बढ़ रहे थे। श्रीलंका की जमीन पर भारतीय जवानों के बूट पड़े। एक नया अध्याय शुरू हुआ। शुरुआत में स्थानीय लोगों ने IPKF का स्वागत किया। आपका स्वागत उम्मीद है। थी शांति आएगी, लेकिन LTTE ने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया। LTTE शांति मिशन युद्ध बन गया। दोनों तरफ तनाव बढ़ रहा था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी। जाफना, LTTE का सबसे मजबूत गढ़। हर गली में खतरा, हर कोने में मौत। अक्टूबर 1987 नहीं कर पाएगा। आदेश आया। ये हमारा जाफना अंतिम मुक्त आदेश करा। है। ऑन ऑपरेशन पवन हम शुरू। पीछे नहीं पैरा हटेंगे। कमांडो हेलीकॉप्टरों में बैठे थे। नीचे जाफना था, अनजान और खतरनाक। रस्सियां लटकी, जवान नीचे उतरे और असली लड़ाई शुरू हुई। LTTE पहले से तैयार था। हर गली में घात, हर छत पर निशानेबाज। जाफना की तंग गलियों में जवान आगे बढ़ रहे थे। हर कदम पर मौत का खतरा। ऊपर छत पर दुश्मन, नीचे जमीन में जाल। चारों तरफ से मौत घेरे हुए थी। घर घर, कमरे कमरे लड़ाई। ये दुनिया की सबसे कठिन किस्म की जंग। पहले ही दिन भारी नुकसान, कई जवान शहीद हो गए, लेकिन सेना रुकी नहीं। एक पूरी टुकड़ी घिर गई। चारों तरफ दुश्मन, लेकिन हार नहीं। रात भर लड़ाई चलती रही। जाफना जल रहा था। जवान थके नहीं। भारतीय सेना ने और जवान भेजे। हार माना, कोई विकल्प नहीं। भारी बख्तरबंद गाड़ियां जाफना की सड़कों पर उतरी। जमीन कांप उठी। गली गली लड़ा। कवर में रहो। एक जीतो, चलो। दूसरी में दुश्मन, लेकिन जवान रुके। गली के अंत तक पहुंचो। जाफना विश्वविद्यालय, LTTE का आखिरी गढ़। यहाँ की लड़ाई सबसे भयंकर थी। बेहद कठिन कीमत चुकाकर LTTE पीछे हटने लगी। हर गली खून से जीती थी। जाफना आजाद हो गया। जवान थके हुए थे, आजाद, लेकिन झुके नहीं थे। लेकिन LTTE जंगलों में चली गई, और जंगल उनका असली घर था। IPKF अब जंगलों में उतरी। दुश्मन दिखता नहीं था, और यही सबसे बड़ा खतरा था। LTTE के ठिकाने ढूंढे जा रहे थे, लेकिन जंगल बड़ा था और LTTE चालाक। हर कदम पर जान का खतरा। जमीन में जाल, पेड़ों पर बम, हर रास्ता खतरनाक। गांव के नागरिक घरों में बंद थे। बाहर लड़ाई थी, अंदर डर था। साथी गिरा, दूसरा दौड़ा उससे उठाने। खतरा यही फौजी हर भाईचारा कदम है। पर। जंगल में तंबू लगे थे। जख्मी जवानों का इलाज हो रहा था। कुछ बचे, कुछ नहीं। 1200 से ज्यादा जवान शहीद हुए। 1200 माओं के बेटे। 1200 सपने अधूरे रह गए। जब घर पर खबर पहुंची, माँ की चीख, बाप का सन्नाटा, बच्चों का भोलापन। 2 साल की लड़ाई। जवान थक चुके थे, लेकिन लड़ते रहे। दिल्ली में आवाजें उठी, IPKF को वापस बुलाओ, ये हमारी लड़ाई नहीं। 1990 आदेश आया, IPKF वापस आएगी, बिना जीत के, बिना जश्न के। वापस चलने का जवान जहाज पर चढ़े। पीछे मुड़कर देखा, उस जमीन को जहां साथी सो गए थे। जहाज चल पड़ा। श्रीलंका पीछे छूटता गया। कोई नारा नहीं, बस खामोशी। IPKF के जाने के बाद श्रीलंका में फिर हिंसा भड़की। क्या सब बेकार गया? भारत में स्मारक बने, पत्थर पर नाम लिखे गए, लेकिन दिल के जख्म नहीं भरे। आज भी कोई बूढ़ा बाप स्मारक पर आता है, कांपते हाथों से बेटे का नाम छूता है। हिंद महासागर आज भी शांत है, लेकिन उसकी लहरों में आज भी उन 1200 जवानों की आहटें हैं, जो किसी और की जंग में हमेशा के लिए सो गए।